अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको ईथर अल्कोहल एंड फिनॉल के पार्ट नंबर 10 की बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे। देखो, लास्ट में हमने आपको रिडक्शन के द्वारा अल्कोहल प्रिपरेट किया था, अल्कोहल बनाया था, यानी अपचयन से हमने अल्कोहल बनाया था। आज हम मोनोकार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिवों से हम अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि जब भी हम लाइव पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, आप पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। और हमने अब तक ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैंने हेलो एल्किन पढ़ाया। अगर वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी जो नोटबुक बनाई है उसे चेक करा लो। और दूसरा था हेलो एरिन को भी आप अपना हमारे उस व्हाट्सअप नंबर पर चेक करा लो। ये चल रहा है, ये भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा इसके व्युत्पन्न से मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्नों से सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज दिस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े तो हमारे IUPAC को कंप्लीट करें, जिससे कि आप ग्रुप सीख लें। ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका जो सुफिक्स होता है यानी अनुलग्न, होता है, वो होता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। और इसका जो प्रीफिक्स होता है यानी पूर्व लग्न, वो होता है कार्बोक्सी। मोनो, ये जो है ये मोनो कार्बोक्सिलिक है। ये क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी COOH एक लगा हुआ है तो मोनो, दो लगे हुए हैं तो डाई, तीन लगे हुए हैं तो ट्राई। जैसे इसे मोनो बोलेंगे COOH, इसे बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक। ऐसे ही COO, CH2, CH, COOH, इसको बोलेंगे ट्राई, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये और एक ये। तो आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया होगा। अब बात आती है मोनो कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटेड। जैसे फिजिक्स में यूनिट हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डेरिवेटेड यूनिट। देखो, फंडामेंटल यूनिट जैसे मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। और जो वेलोसिटी होती है, वेग, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, वो डेरिवेटेड है। तो अब हम बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड COOH, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से क्या क्या डेरिवेटेड बन सकते हैं, तो ये चीजें हमें समझनी है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ये होता है। और आपको ध्यान दे रहे होंगे कि COO जहां आता है, ये कंपाउंड कौन सा हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल
इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके डेरिवेटेड बनते कैसे हैं? अब मेरी बात को जरा यहीं से ध्यान देना है। हम इसके डेरिवेटेड को फॉर्मेशन करेंगे। डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न। तो अगर हम ये हमारा ये पे यहाँ पे भी हम स्पेस लगा देते और ये अब जितने भी डेरिवेटेड बनेंगे कार्बोक्सिलिक के वो कार्बोनिल कंपाउंड ही होंगे। तो देखिए फॉर्म करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें से H को निकाल दूं और उसकी जगह यहाँ R है ही, ठीक है, ये R है। अगर इसमें से मैं H को रिमूव कर दूं और उसके स्थान पर R जोड़ दें, यानी इसमें से H को निकाल दें और उसके स्थान पर R जोड़ दें, R डैश, तो बनेगा RCOOR, दैट इज एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया? एस्टर। आपको समझ में आ रहा होगा एस्टर ग्रुप किसका डेरिवेटेड होता है? कार्बोक्सिलिक का। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक का। अगर हम इसमें से OH को निकाल दें और OH की जगह Cl को जोड़ दें, क्या जोड़ दें? Cl को, तो क्या बनेगा? देखो RCOCl, एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड। ये ग्रुप कौन सा हो गया? एसिड हैलाइड, मतलब X भी जोड़ सकते हो इसकी जगह। क्लियर? अगर हम ऐसा करें, इस OH को रिमूव कर दें और इसकी जगह R जोड़ दें, यानी हम OH को रिमूव कर दें, माइनस कर दें और इसके स्थान पर हम H जोड़ दें, तो देखिए क्या फॉर्मेशन हो रहा है। RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। यानी कौन सा ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप फॉर्मेशन हुआ? एल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर हम, यही सेम कंडीशन रहेगी, अगर हम OH ग्रुप को रिमूव कर दें, उसके स्थान पर NH2 जोड़ दें, एमीन, तो एमाइड ग्रुप बन जाएगा। ये एमीन ग्रुप है तो क्या बनेगा? RCONH2। ये ग्रुप बन गया एमाइड। कौन सा ग्रुप बन गया साथियों? एमाइड। हमने अभी तक कितने ग्रुप फॉर्मेशन कर दिए? 5। अगर इसके स्थान पर यानी OH को रिमूव कर दूं, मैं किसको रिमूव कर दूं? OH को रिमूव कर दूं। ये बात तो सारी समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं OH को रिमूव कर दूं, माइनस OH रिमूव कर दूं, सॉरी H ही रिमूव करते हैं, H रिमूव करते हैं और इसके स्थान पर हम OR जोड़ देते हैं, OCH3, या ऐसे जोड़ देते हैं OCR। ठीक है, इसे जोड़ देते हैं एसिड, तो पता है कौन सा ग्रुप बनेगा? RCOC डबल बॉन्डेड R। इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसको ऐसे लिख सकते हैं RCO का होल ट्वाइस O। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये सारे ग्रुप जो हैं, अगर हम इसमें से लास्ट एक ग्रुप बना रहे हैं, अगर इसमें से हम OH को ही रिमूव कर दें, कुछ ना जोड़ें, अगर इसमें से हम, इधर बता देता हूं मैं, OH को रिमूव कर दें और उसके स्थान पर R जोड़ दें, तो क्या बनेगा? COR। इसे बोलते हैं हम कीटोन। ये जितने भी मैंने ग्रुप बनाए हैं यहाँ से वहाँ तक देखो, दैट इज कीटोन, एस्टर, एसिल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एमाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सभी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटेड हैं। अब इनका रिडक्शन करा के, इन सभी का रिडक्शन, इन सब की मैं किससे रिडक्शन कराऊंगा? H से, और ये क्या फॉर्म करेंगे? एल्कोहल और रिलेटिव कंपाउंड। दैट इज क्लियर? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं आपको अब डायरेक्ट इनका फॉर्मेशन बता दूं। ठीक है, मैं इसे रेज करता हूं। तो हमें ये पता चल गया कि डेरिवेटेड कैसे बनते हैं और कौन कौन से डेरिवेटेड होते हैं। अब हम सीधा सीधा इनका रिडक्शन करा देते हैं, जिससे कि आप रिएक्शन कर पाएँ। और इसकी मैकेनिज्म में एल्डिहाइड
और उस ग्रुप में बता चुका हूँ। फिर भी एक मैकेनिज्म में बता देता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं RCOOH। अगर इसका मैं रिडक्शन करा दूँ, और रिडक्शन मैंने बता दिया है आपको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। और अपचायक आप क्या क्या ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हो, LiAlH4 ले सकते हो, आप H2/Ni कोई सी मेटल ले सकते हो, ठीक है, Cr। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे पहले में भी आपको बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट बता चुका था। तो जब इसका हम रिडक्शन करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH और प्लस यहाँ से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब हमने H कितनी यूज की है भाई, हमने H यूज की है 4। अब देखो समझना जरा, 4 कैसे यूज की, RCOOH, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बात को मैं डायरेक्टली बताऊंगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये OH ग्रुप फॉर्म कर देगा, और ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वाटर बना देगा -H2। तो ये बैलेंस इधर फ्री हो गई, तो क्या है H। और एक जब ये इलेक्ट्रॉन उधर गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये फॉर्म हुआ प्लस वाटर। अब तुम खुद ही देख लो, यहाँ पे केवल क्या था, एक H था। अब इसमें इधर कितनी H हो गई, 1 2 3 और 2 5। 5 में से एक लेस कर दो, कितना बचा, 4। दैट इज क्लियर। क्या करा रहे हैं हम, रिडक्शन। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझ लो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे पास क्या है, COOH। अब ये क्या करेगा, जब इसका रिडक्शन कराएंगे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। हमने बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट को जब इसको अलग से इसकी मैकेनिज्म दिखाओगे तो जो H- देता है, और H- यहाँ अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पे पार्शियल कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे पॉजिटिव। और ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट है ये H- देगा। तो ये H- इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को कौन पसंद है, नेगेटिव। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी कुछ कंडीशन ये हो गई, इधर क्या है, H- है, और इधर H लग गया, और ये OH है। अब क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी है और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की काफ़ी अच्छी होने के कारण ये लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा। ये किसका काम करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो ये इसको हटना पड़ेगा, और इसे हाइड्रोजन फिर मिल जाएगा। कौन देगा, यही देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम ये माइनस देगा, क्योंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके चलता बनेगा तो इस पे माइनस, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कंडीशन क्या हुई, RC। अभी ये जो की तो है, यहाँ H लग गया, इधर H लग गया। अब क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस। अब इसका जलावटन कराएंगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये इससे रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट होके तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOHH, दैट इज कार्बोक्सिलिक। क्या आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। इस तरीके की इसकी सारी मैकेनिज्म्स हैं, तो आपको ये समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म भी इसकी, कि यानी इसने अपना काम कैसे किया। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अदर बताता हूँ, मैं डायरेक्ट बताऊंगा उनको। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक से हम बात समझ में आ गई और इसकी मैकेनिज्म भी क्लियर हो गई। मैकेनिज्म तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक तुम IUPAC फंक्शनल ग्रुप अच्छे से नहीं पढ़ लोगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, इससे कम ऑक्सीजन की होती है, इसके पैरेलल क्लोरीन की होती है, इसके आसपास ही होती है। ठीक है, बात समझें जरा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात चलते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर हम RCOCl ले लें और इसका करा दें रिडक्शन, तो रिडक्शन तो तुम्हें पता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये पता है, तो ये क्या बनाएगा, RCH2OH प्लस वहाँ Cl है तो HCl बनेगा। अब खुद वही 4 HCl, यानी अगर इसके स्ट्रक्चर बेस को देखा जाए तो आप ऐसे समझ लो,
4H। तो ये अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, ये इसको बाहर होना पड़ेगा, तो ये CH2OH प्लस HCl। ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें एसिटिक एनहाइड्राइड की, RCO का होल ट्वाइस O प्लस H। अब यहाँ 4H की जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल हो जाएंगे क्योंकि डबल ग्रुप है। तो यहाँ हमारे पास जो एल्कोहल्स बनेंगे वो डबल एल्को बनेंगे, RCH2OH प्लस वाटर। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है तो आप यहाँ देखिएगा ज़रा, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R। ठीक है। अब इसका हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेगेटिव ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से चलता बनेगा, तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो इस पर एक H की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ RCOH और इधर H इधर H प्लस ये एसिटिक में एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो अभी एल्कोहल दिया, तो ये भी एल्कोहल देगा, RCOH H। क्लियर। तो ये हो गया आपका रिडक्शन। आपको आई होप ये बात सारी समझ में आ गई होगी। इसकी मैकेनिज्म की मैं स्पेशल रिएक्शन बता दूंगा, डायरेक्ट आप ऐसे ही समझने से। ठीक है। अब हम बताएंगे फ्रॉम एल्केन से, यानी एल्केन से हम कैसे बनाते हैं। इसको अरेंज करता हूँ मैं पूरा। अब हमारा बिल्कुल हमारा रिडक्शन क्लियर हो गया पूरा। रिडक्शन आप भी अच्छे से करिए। अब हम बताते हैं फ्रॉम एल्केन। मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन बताया था तभी बता दिया था कि जो एल्कोहल है वो डेरिवेटेड ऑफ एल्केन का है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन। यानी हमारे पास फ्रॉम एल्केन, एल्केन से। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, +2। अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दें हम, क्या करा दें, ऑक्सीडेशन, तो एल्केन कन्वर्ट टू एल्कोहल, यानी CnH2n प्लस 1OH इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH4 पहला, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं आप तो क्या बनेगा, CH3OH। अगर आप CH3 इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CH2OH। अगर इसका भी आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रुक नहीं रहा, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, आप रोक नहीं रहे, तो पता है क्या बनेगा, CH3COOH। यहाँ आके रुक जाएगा। अगर इसका डिहाइड्रेशन करा दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड में। ये इसका प्रोसेस है पूरा। दैट इज क्लियर। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दैट इज एल्केन। एल्केन का क्या करा दें, ऑक्सीकरण, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में, एल्कोहल। क्लियर। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं लास्ट तरीका बताऊंगा, किंडवन, जिसे हम फर्मिनेशन कहते हैं। उसमें हम आपको सुक्रोज से बना के दिखाएंगे कि किस चीज़ पे कैसे बनता है। लास्ट है अपना फर्मेनेशन। फर्मेनेशन बोलें तो किंडवन। ठीक है। तो फर्मिनेशन क्या है, ये फर्मिनेशन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंडों का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंडों का होता है, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड पूरा एक चैप्टर है, बिना कार्बोहाइड्रेट के हम जीवित नहीं रह सकते, फिलहाल इतना समझ लो। और चौको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये होता है CHO, और इसका जो रेशियो होता है 1:1 होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CXH2OY होता है। क्या होता है, दैट इज जनरल फॉर्मूला। यानी जहाँ कहीं पे ये वाला रेशियो मिल गया आपको, जैसे C6H12O6, इसमें से 6 कॉमन ले लो,
क्या बचेगा, CH2O। ठीक है, तो ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, या फिर इस फॉर्म में पहुंच जाएगा वो। इस फॉर्म में आप देख सकते हो, अगर इसमें से हम इसे ऐसे कर दें C6H2O का होल 6 पहुंच गया फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, इधर का फंडा कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट का फर्मिनेशन जो कराया जाता है, मेन इंपॉर्टेंट बात होती है उसमें एंजाइम की। अगर हम सुक्रोज का सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हम इन्वर्टेज एंजाइम यूज करेंगे, और ग्लूकोज या फैक्टोज का करा रहे हैं तो जाइमेज का यूज करेंगे, और तुरंत हमें क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए हम सुक्रोज लेते हैं सबसे पहले। सुक्रोज यानी फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, सुक्रोज, फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण, सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण। क्लियर। तो हमारे पास सुक्रोज क्या है, C12H22O11, इसे चीनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, चीनी, शुगर। और इसे दूसरा नाम क्या है, सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज। और सुक्रोज का जब जल अपटन, ध्यान रखना चीनी मीठी नहीं होती। अब तुम्हें एक बहुत अच्छा से एक क्वेश्चन बता दूंगा, अब सोचना तुम। देखो चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, CHO। क्या इन तीनों में से कोई मीठा होता है, नहीं होता ना, तो चीनी मीठी कैसे, सोचना, फिर हम बताएंगे कि चीनी मीठी कैसे होती है। तो अब हम कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम या ईस्ट। ठीक है, इसको गर्म किया, गर्म करने पर C6H12O11 प्लस C6H12O11। ठीक है, अब एक तरफ तो बना ग्लूकोज और दूसरी तरफ बना फ्रैक्टोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को ले लेंगे। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, और इसको हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म कर देंगे, जाइमेज। ठीक है, इन ईस्ट। तो हमें प्राप्त होगा C2H5OH प्लस वाटर, सॉरी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, ये बन गया एल्कोहल। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लो और अपना चेक कराओ। इसके बाद हम मोनो एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।